आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो एक बार फिर से समय के लिए। खुदावन मुझे समय देता है और मैं आप सबसे अपना जो मैंने सीखा है प्रभु के वचन से वो वचन और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसा पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया में बहुत कुछ अभी उलट पुलट हो रहा है। बहुत कुछ परिस्थितियाँ विपरीत आ रही हैं, लोगों को सताव हो रहा है, परेशानियाँ हो रही है, झगड़े लड़ाइयाँ देश देश में, जाति जाति में, और अकाल महामारी। तो देखिए ये सब तो प्रभु ने पहले ही बता दिया था हमको। तो हम जो बाइबल को जानते हैं, परमेश्वर का वचन जानते हैं, हमारे लिए नई बात नहीं है। और हम वैसे भी सब बातों को बाइबल से पढ़ चुके हैं कि सब कुछ होना अवश्य है। तो ये तो होगा ही होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर हम कर सकते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, कि प्रभु हमें वो सामर्थ और बल दे कि हम प्रभु में बने रहें, खरे रहें। क्योंकि प्रभु ने कहा अंत तक धीरज धरे रहोगे तो तुम अपने प्राणों को बचाओगे। हालेलुया। तो अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया कि यदि मनुष्य सारे जगत प्राप्त कर ले और अपने प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने सब कुछ उसको मिला दुनिया में, लेकिन उसकी जान चली गई तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीत कर भी हार जाओ तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसा मुझे समझ आया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे क्लियरली इस बारे में बातचीत करूं। प्रभु ने कहा कि जो अपना प्राण बचाना चाह रहा है वो उसे खो देगा, उसको कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। तो इसमें क्या मतलब निकलता है? ऐसा क्यों बोला प्रभु यीशु ने? और बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मेरा विश्वास है कि वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि एक हद तक मैं कोशिश करूंगा प्रभु के वचन से जैसा मैंने सीखा है खुदावन आपको भी सिखाएगा। आमीन। तो देखिए, अपने आप से प्रभु कह रहा है कि बचाना चाहोगे प्राण, यानी कि अपने दम पे, अपनी पहचान पे, अपने पैसों से, वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। हमेशा आपको फिर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप अपने बड़े पद पे घमंड करो, पैसों पे घमंड करो, अपने नाम पे घमंड करो और खड्डे में गिर जाओ। पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप सच्चाई को जानो और सच्चाई के साथ चलो और अपना प्राण बचाओ। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उसे बचा लेगा। प्रभु कह रहा है कि इस समय में यदि तुम मुझे समर्पित कर देते हो, अपने आप को, अपना शरीर प्राण आत्मा मुझे सौंप देते हो, तो आप उसे बचा पाओगे। आमीन। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने शरीर प्राण आत्मा यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं विश्वास के साथ और विश्वास में चलते हैं, तो प्रभु कह रहा है कि उसे कोई भी छू नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके शरीर प्राण आत्मा पे कोई भी अधिकार नहीं कर पाएगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन कब? जब आप पूरे विश्वास के साथ समर्पित कर देंगे तब। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हम कैसे समर्पित करें प्रभु को, अपने आप को कैसे सौंपें। सोचते हैं बहुत सारे लोग कि लगते ऐसा करना पड़ेगा, कुछ हमें अलग करना पड़ेगा या स्पेशल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना उद्धारकर्ता करके उसे ग्रहण किया है, तो केवल आप प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ भरोसे के साथ चलें और अपना पूरा विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलें और अपने आप को सौंप दें। फिर आप ये चिंता ना करें कि मेरा क्या होगा, या मैं कैसे काम करूँगा, या फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। क्योंकि देखिए, ये सारे काम आपके नहीं हैं। आपको विश्वास के साथ समर्पित कर देना है प्रभु को, अपने प्राण को, और आप अपने प्राणों को बचा लोगे। निश्चित रहिए कि खुदावन आपके प्राणों को हानि नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने प्राण अपनी दम पहचान पे, पैसों से बचा सकता हूँ, तो देखिए फिर मैं यही कहूँगा कि हम सबसे बड़े नासमझ हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहना यही चाह रहा है कि आप अपनी पहचान से कुछ भी नहीं बचा पाओगे, अपना
अपना प्राण निकलते वक्त आप उसे रोक नहीं पाओगे। इसी रीति से प्रभु को अगर आप सौंप देते हो अपना प्राण, शरीर और आत्मा, तो खुदावन आपको हर नुकसान से बचाएगा जो इस दुनिया में होती है, हर महामारी से बचाएगा जो इस दुनिया में होती है, हर एक उस विरोध से बचाएगा जो इस दुनिया में होता है। प्रभु आपको हर खतरे से बचाएगा प्रियो। लेकिन जरूरी है कि हम अपने प्राणों को, शरीर और आत्मा को विश्वास योग्यता के साथ पूरा प्रभु को समर्पित कर दें। और मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा करके आप प्रभु के साथ चल के देखिए, आपके जीवन में एक बड़ा काम होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, खुदावन आपको बरकत देगा और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण काम प्रभु पूरा करेगा, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है प्रियो, पहले आप प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा का मतलब है कि अपने आप को प्रभु को सौंप दें और अपना प्राण आप बचा पाएंगे। तो प्रियो, दुनिया में बहुत सारे लोग देखिए ऐसे ही मर रहे हैं। कोई युद्ध में मर रहा है, कोई अकाल में, भूकंप में, कोई आत्महत्या कर रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है कि आप अपने प्राण बचाना चाहते हो तो यीशु मसीह जो प्राणों का अध्यक्ष और रखवाला है उसके पास आ जाए और अपने प्राणों की रखवाली करें, क्योंकि दुनिया में अपने आप को आप नहीं बचा सकते। देखिए, शारीरिक लड़ाई आप लड़ सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, एक हद तक लड़ सकते हैं पैसों के दम पर आप, लेकिन उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं कि दुनिया में कोई कैसे हमला करता है, कोई कहीं से मारता है, बहुत कुछ है। पर आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे ना प्रभु के लोगों, तो प्रभु यीशु मसीह गारंटी लेता है आपके जान, आपके प्राण, शरीर और आत्मा की गारंटी यीशु मसीह के पास। उसके साथ में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो निश्चिंत रहे कि आप यीशु मसीह को अपने आप को सौंप दें और आप एक बड़ा काम अपने परिवार में देखेंगे, अपने बच्चों में देखेंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा काम आपके जीवन में होगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, अगर आप विश्वास करते हैं तो। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबके लिए है वो शब्द कि जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तो आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे, उसके काम देखेंगे अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। अगर आपसे कुछ भी प्रभु की आत्मा ने बात किया इस वचन से, आपने कुछ भी छोटी से छोटी बात सीखी हो इस वचन से, तो कृपया करके आप इसे शेयर करें। देखिए, शेयर जरूर करें, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन वचनों की ज़रूरत है, इन प्रकाशनों की ज़रूरत है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं प्रभु के वचनों से मैं ऐसे ही बात करता रहूँ आप सबसे, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप चाहें तो। प्रभु आपको आशीष दे, बने रहें और शेयर करते रहें।